Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर. वो एक मैंने फैक्ट बनाने बोला था, बनाया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. हैंड रेस करो, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ. यस कविता, गो अहेड. कविता. Yes, sir. I'm sharing my screen. Okay. मेरा फोन स्टक हो गया. एक मिनट. तो मेरा टास्क वाली वो हो गया. मुझे 1 मिनट दो. मैं रीशेयर करो. नहीं, मैंने रीशेयर किया बट अच्छा ठीक है. देवेन, मेरे end से. आप बंद कर दो. देवेन, यस सर. गो अहेड विद द स्क्रीन. यस सर. सर ये रहा. ओके, पार करे दिखाओ. यस सर. स्टेप वाइज बताओ क्या किया. सर फर्स्टली ट्रांस टेबल जो था हमारा, वी टुक अ रेफरेंस फ्रॉम दैट. और उसके बाद जो भी टेबल हमारे पास, हमने डायमेंशन टेबल्स क्रिएट किए थे. ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते, सोर्स में जाओ, बताओ कि करके क्या किया वैसे. ओके, स्टेप. अप्लाइड ओके फाइन सर. यस सर. फर्स्टली ट्रांस टेबल से हमने ट्रांसफैक्ट मतलब एक रेफरेंस क्रिएट किया हमने. सो हियर यू कैन सी दैट इट इज रेफरिंग टू द ओरिजिनल टेबल ओवर हियर. उसके बाद सर हमने जो भी अपना ट्रांसफैक्ट टेबल था उसमें सारे कॉलम्स जैसे थे वैसे ही रहने दिए थे. एंड वी ट्राइड टू क्रिएट जॉइंस, मर्ज क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओवर हियर. एंड हमने मर्ज क्वेरीज यूज किया. In that case, हमने left join ही यूज किया सर, so that everything which is present in this particular fact table उसको हम importance दें, and every information which is available over here उसको हम respective column के साथ match कर रहे थे. For just example, like in first step हमने यहाँ पर merge queries में transfact को location customer dim के साथ में combine किया था सर. So, उस बेसिस पे कॉमन कॉलम हमने सेलेक्ट किया कि कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर 1, कस्टमर 2 जो भी अपने पास डिफरेंट कस्टमर्स है उनके बेसिस पे हमने कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया. एंड दैट ऑन दैट नोट जो उनकी लोकेशन आईडी थी वो एक्सपैंड करके हमने वहाँ पर इंक्लूड कर ली. और बाकी कॉलम्स हमने फिर बाद में वंस इट वाज डन वो सब हम बाकी कॉलम्स कैटेगोरिकल कॉलम डिलीट कर दिए सर. ये कॉलम बन गया. उसके बाद में मतलब आई डिड सेम फॉर एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. ओके, गुड. थैंक यू सर. सो जिसने सेम किया है, लोअर योर हैंड. Yes, sir. Same है. सेम है सर. Same है, sir. गुड. सब लोग, आप लोग क्या टीम बना के करते हो? नहीं. नहीं सर. नहीं नो सर. सर. नो सर. Logic same लग जाता है. हाँ. So I worked with my group, लेकिन हाँ वहाँ से मुझे इनपुट मिला था थोड़ा, तो I that was helpful. But yes, मॉक ग्रुप के साथ में किया था हमने. ओके, गुड. थैंक यू सर. ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ. Let me also do what you did, so that who didn't get it, उनको पता चलना. Okay, so first I will take the reference. Rename कर देते हैं इसको. Now, in the fact, as you all know, हमारे पास IDs होनी चाहिए, न कि values.
और आईडी कौन सी होनी चाहिए जो यहाँ पे हमने क्रिएट की है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट ग्रुप आईडी, सेल्स टाइप आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर टाइप आईडी, लोकेशन आईडी, ये सारी आईडीज होनी चाहिए. सो टू गेट द आईडी हमने मर्ज पहले देखा हुआ है, एडवेंचर बॉक्स में मैंने सिखाया था कि अगर आपको किसी दूसरे टेबल से अपने टेबल में डेटा लेके आना है किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे. अभी मुझे जैसे लोकेशन आईडी चाहिए. सो लोकेशन आईडी मुझे किसके बेसिस पे चाहिए होगा? प्लांट के बेसिस पे. गुड़गांव के लिए लोकेशन आईडी क्या है? दैट इज 1. तो वहां पे 1 दिखना चाहिए जहां जहां गुड़गांव है. सो आई वांट टू डू लोकेशन आईडी बेस्ड ऑन दिस प्लांट कॉलम. इसका प्लांट कॉलम लोकेशन डिम का और इसका प्लांट कॉलम, ये दोनों को मैच करूंगा मैं. जो मैचिंग रो मिलेगा मुझे उसमें से मैं आईडी फेच करूंगा. सो I'll select this plant. यहाँ पे I'll select this location dim, plant दोनों में, and then I'll hit OK. Now here I'll expand it and only one location ID and get the location ID. Similarly, I'll do with all other dims, order type dim, customer dim. So जिसने नहीं किया है, do this thing for all of them. Start doing it now. सबके लिए करो जितना मैंने किया है टिल प्रोडक्ट ग्रुप डिम तक. सर इसके अंदर सर डेट भी लेना है क्या? मैंने नहीं, बाकी नहीं. सब किए पर डेट का कॉलम नहीं लिया सर मैंने ट्रांसफैक्ट में. डेट का नहीं लेना है क्योंकि मैंने डेट का डायमेंशन बनाया ही नहीं ना अभी तक. दैट्स वाई सर मैंने नहीं लिया. हाँ, बट तो इसलिए आई थिंक डेविन ने किया था ऐसे मुझे लगा इसलिए. नहीं, नहीं. Okay. डेट वो रहेगा, मतलब जो ऑलरेडी था वो रहेगा वहाँ पे. ओके तो मैंने वही डेट का कॉलम नहीं लिया सर, मतलब जो ऑलरेडी था ना उसके अंदर. नहीं, नहीं, वो लेना है, वो लेना है. ओके ठीक है सर, थैंक यू सर. इसको मेंटेन करना है. इतना कर लिया सबने? यस सर. जिन्होंने ऑलरेडी किया था उनका छोड़ता हूँ, जो मैंने नहीं किया था उनकी बात कर रहा हूँ मैं. वेट सर 1 मिनट.
Done, sir. Okay. Anyone who is yet to do it? No. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay, fine. So now since we have the IDs, I don't need the actual values. So I don't need this plant, state, country, and all everything. So what I'll do, I'll go to choose column, and I'll unselect this plant, state, country, order, customer, location, this. Okay, I'll unselect all these. Hit OK, and I'll get these values: date, sales budget, plan, and then location ID, order type ID, all these things. Now, it doesn't matter, but it's good to keep the fact values at the end. So I'll just drag them at the end. And I have this fact like this: date, IDs, and then these values. I'll do this. Okay. Sir, even then in data view, it shows the fact columns in first place only. Okay. Without reordering it. Yes, sir. Matlab, even if we reordered the information like sales, all the fact columns, we took it to the last. Still, after closing and applying it, it shows the information which was already there in the first place, and the IDs later. No, it shouldn't be like that. ऐसे नहीं है, जैसा रखूंगा वैसा दिखेगा ना. See. Okay, sir. So मेरे इसमें ऐसे ही दिखा रहा था इसके लिए. Okay, I'll just try to refresh it. Okay. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Since I had not made this like auto detect disabled, it's showing me that everything is connected already. I want to make sure that these connections are fine before proceeding. Just a sanity check. ये सब सही है. My customer is related to customer ID is fine. Location, order type, dot group, and then sales type. Okay, these are good. Okay, before we proceed, as you know, most important table, calendar table is yet to be created.
सो हम कैलेंडर टेबल बनाएंगे, ठीक है। फॉर कैलेंडर, to create a calendar team, to create a new table here using DAX. नया टेबल हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि हम लोग एंटर डेटा यूज करें, जहाँ पे हम लोग मैनुअली कुछ कोड लिखें, like you can write anything here. I'll show you how आगे. So either you can write your data here and create a table, or you can write a DAX to create a table. So आप या तो एंटर डेटा के थ्रू कर सकते हो या तो DAX के थ्रू कर सकते हो। So go to your data view. You will see here new table in the data view. New table में I'll create calendar team. Now for calendar team, we have two tables to give us the calendar. One is calendar and another is calendar auto. ये दो टेबल है अपने पास में। If you look at calendar information, Sir, can you please zoom? okay. Okay. See, these are the two functions, calendar and calendar auto. Calendar says returns a table with one column of all dates between start date and end date. Calendar auto returns a table with one column of dates calculated from the model automatically. अब इसमें क्या होता है, जैसे in our model, let me just type first calendar auto. It will give me one table. Okay, I get one table where I have all the data, a single column table. Okay, अब ये date range कहाँ से decide हो रहा है? If you see here, it is showing me from 1st of Jan 2019 to 31st of December 2020. ये कैसे आया इसके पास में? How Power BI knows that it needs to calculate from 1st Jan 2019 to 31st of December 2020. So when we use- सर इसके लिए trans table. ट्रांसफैक्ट में So calendar auto function. So calendar auto function ये आपके मॉडल में जितने भी डेट कॉलम है वो चेक करता है। उन डेट कॉलम्स में जो भी रेंज होगा, लोअर रेंज, अपर रेंज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट की वैल्यूज देता है अपने को। नाउ इन दिस ऐसा नहीं है कि 1st जनवरी मेरा लोवेस्ट डेट होगा उसके अंदर, या 31st of December हाईएस्ट डेट होगा। See, if I go to Transfact, lowest date is 1st of January lowest date है, highest date is 12th of December, but still it is showing me 31st of December. यहाँ पे 31st of December दिखाता है, क्योंकि जो डेट बनता है ना वो फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है। So every company works on fiscal year, financial year जो भी बोलते हैं उसको, जनरली we call it fiscal year. So हर एक कंपनी का अपना फिजिकल ईयर होता है हर काम करने का। एक आप जैसे देखोगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में स्पेशली, उनका फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Many companies work on calendar year.
कुछ कंपनीज के अपने अलग अलग होते हैं, वैसे पीएनजी में पीएनजी है, आई हैड वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट विद पीएनजी, तो उनका फिजिकल ईयर था जुलाई टू जून, क्योंकि वो आई थिंक फैंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके, एक्सेंचर में फिजिकल ईयर है अक्टूबर टू सितंबर, मेरी कंपनी में फिजिकल ईयर अक्टूबर टू सितंबर ही है। सो अलग अलग कंपनी का अलग अलग फिजिकल ईयर होता है। तो फिजिकल ईयर का स्टार्ट डेट, आप जैसे मान लो डेटा आज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 3rd फेब में, 3rd फेब का डेटा है अपने पास में, एक ही रो है ट्रांसफैक्ट में, इसकी वैल्यू 3rd फेब है। ट्रांसफैक्ट हैज ओनली 1 रो एंड वैल्यू इज 3rd फेब। तो भी अगर मैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग जाऊँ, तो जो मेरा डेट जनरेट होगा यहाँ पे, वो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक पूरा होगा। या अगर मैं बोलूँ इसको कि मेरा फिजिकल ईयर जुलाई टू जून है, तो 1 जुलाई 2021 से 31 जून और 30 जून 2022 तक डेट जनरेट होगा। और वो फिजिकल ईयर हम यहाँ से बता सकते हैं, लाइक इफ यू सी टाइप इट, अब देखो फिजिकल ईयर देने बोलते हैं। किसी फंक्शन में जब आप कोई पैरामीटर ऐसे ब्रैकेट के अंदर देखते हो, दिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स इट इज ऑप्शनल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई कोई चीज ऑप्शनल होती है। ओके, सो अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कैलेंडर ईयर दे रहा है। अगर मैं प्रोवाइड करूंगा, मान लो कि मैं 6 प्रोवाइड करता हूँ, 6 मतलब कि 6th मंथ पे एंड होता है फिजिकल ईयर, बेसिकली जून पे एंड होता है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, जुलाई से। सो जुलाई टू जून ऐसे एंड होता है, ऐसे चल रहा है वो। इफ आई स्लाइड 6 देन सी, ये अब डेटा कहाँ से मिल रहा है मुझे, 1 जुलाई 2018 से, ये पूरा दिखा नहीं रहा, इट विल बी 30 जून 2021, जुलाई टू जून। डेटा कहाँ से अपने पास में, 1 जनवरी 2019 से, 1 जनवरी 2019 से डेटा है अपने पास में। स्टिल द डेट स्टार्ट्स विद 1 जुलाई 2018, क्योंकि जो स्टार्ट डेट है ना वो उस फिजिकल में फॉलो हो रहा है। 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 वाले फिजिकल में फॉलो हो रहा है फर्स्ट डेट। लास्ट डेट इज 12 दिसंबर 2020, तो वो फॉलो हो रहा है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021, इसलिए मैक्सिमम डेट 30 जून 2021 पे जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. सो दिस इज वन टेबल। अब इसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, अभी तो अपने केस में ट्रांसफैक्ट में एक ही डेट कॉलम है, ठीक है। सो मॉडल के अकॉर्डिंग प्रॉपर कैलेंडर बना देगा, ओके। बट समझो आप एडवेंचर वर्क में बना रहे हो कैलेंडर, ओके। तो एडवेंचर वर्क में अपने पास बर्थ डेट का कॉलम है, Yes. और Yes, sir. उसमें अपने पास सेल्स फैक्ट भी है। तो मुझे Yes. कैलेंडर सेल्स के अकॉर्डिंग चाहिए, ना कि बर्थ के अकॉर्डिंग। मुझे Yes. उतना बड़ा कैलेंडर लेके क्या करना है, माँ 1950 40 से दिखाने लगा कैलेंडर, मुझे उसका कुछ यूज है क्या? नो सर। No. तो उसमें अगर कैलेंडर ऑटो यूज करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। आप ट्राई करना बना के। सो मैं क्या करूंगा, मैं मैन्युअली खुद ही पास करूंगा कि मुझे डेट कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ओके। आई विल नॉट वेट फॉर द कैलेंडर ऑटो डिसाइड। अगर वैसे केसेस हुए तो, और उसमें प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ से खुद से कर लूंगा। Let me
अच्छी ये ओपन कर लो, आपको प्रैक्टिस करना। सो कैलेंडर ऑटो वहां पे यूज करूंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं कैलेंडर ऑटो यूज नहीं करूंगा उस जगह पे। उस ऐसे टाइम पे आई विल यूज द सेकंड फंक्शन विच इज कैलेंडर। दो फंक्शन है अपने पास में, कैलेंडर ऑटो और कैलेंडर, तो यहाँ पे कैलेंडर यूज करूंगा। Now if you see calendar expects you to provide start date and end date, तो start date end date जो दोगे आप उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट होगा। So for example if I write मैं ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। Okay, so I have given 1st of January 2019 as start date and 31st of December 2020 as end date, and I'll get these values 1st Jan 2019 to 31st of December 2020 जो यहाँ पे दिया मैंने। So either I can write it like this or like this. I told you इसका drawback क्या है। So generally my personal choice is to go with calendar, but यहाँ पे कैलेंडर ऑटो से भी करेंगे तो कुछ इशू नहीं है, बिकॉज वी नो कि अपने मॉडल में डेट के कॉलम कौन कौन से हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अगर जा रहे हैं तो सब सही है। ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि आपको क्या करना है, ये करना है या ये करना है। यू नो द लिमिटेशंस। इसमें आपको, अब इसमें वो ऑटो पिक करता है तो इसमें आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा पहले कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप चूज करोगे कि आपको क्या चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, यहाँ पे ये वाला डेट कौन सा डेट लिखा है मैंने? Start date. स्टार्ट डेट। Start date. Start date. हाँ, बट ये कहाँ से लेके आया मैं? वाई? जहाँ से सर ट्रांसफैक्ट डेटा टेबल के में अंदर फर्स्ट ट्रांस टेबल Trans table में order date जो है. जो भी लोवेस्ट ऑर्डर डेट है उसके अकॉर्डिंग ना। यस सर। यस सर। ओके, बट ये मैं बार बार मैनुअली टाइप करूंगा क्या? No. No. No, sir. वी नीड No, टू sir. सॉफ्ट कोड दिस, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, सॉफ्ट कोड मतलब If there are अरे any जो changes happening, Changeable. automatically Automatically. changes should happen. अगर ऑर्डर डेट में अगर कुछ ऐड होता है फ्यूचर में तो फिर ये डेट तो फिक्स रहेगा ना, इसको फिक्स नहीं रखेंगे हम लोग, ये चेंज होती रहेगी, ऐसा कुछ होगा कोड। राइट। हार्ड कोडिंग मतलब यू विल जनरली हर्ड दिस टर्म हार्ड कोड। हार्ड कोडिंग मतलब होता है कि हम खुद कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टैटिक वैल्यू। सो दिस 2019 1st of January 2019 और 31st of December 2020 ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। हार्ड कोडेड मतलब एक बार लिख दिया तो वही रहने वाला है। ठीक है, ये जब तक मैं आके चेंज नहीं करूंगा तब तक ये चेंज होगा नहीं खुद से। दैट इज हार्ड कोडेड वैल्यू। सॉफ्ट कोडिंग is to convert this into an automated value। चेंज होगा वैल्यू तो ये भी चेंज होना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू, इसको मैं, व्हाट इज दिस मिनिमम डेट in the trans fact, right? यस सर। Yes, sir. All right, min trans fact, make it column
ओके, सो कैलेंडर का जो फर्स्ट वैल्यू है वो ट्रांसफैक्ट का डेट का मिनिमम वैल्यू है. A second one, I can let's say just maximum value. As this common. Now it will give me this same thing. Okay, so calendar min date and max date. यहाँ आ गया अपने पास में. Now so have I told you, like, you know, right? These are comments. Yes. यस सर. So अब अपने पास में ये डेट आ गया. अब डेट के बाद में हमने एडवेंचर बॉक्स में जैसे बनाया था, अलग अलग कॉलम भी चाहिए ना हम लोग को यहाँ पे. Yes. Yes, sir. Not of month name, year name. So I want these columns: year, quarter number, month name, month number. So first I want year. So अपने पास क्या ऑप्शन है यहाँ से year निकालने का? Add table में जाके date and time function में. यस सर. Year. उसे ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Yes. हाँ, बट अभी वहाँ पे नहीं दिखेगा. एड Okay. कॉलम में जाके ईयर एक्सट्रैक्ट करना, वो कैल और क्वेरी की बात कर रहे हो आप? हाँ पावरपॉइंट नहीं दिखेगा. नहीं सर, पावर क्वेरी में नहीं, डेक्स के थ्रू तो कर DAX सकते function हैं. लिखेंगे. डेक्स हाँ. फंक्शन के थ्रू. जो टेबल आप डैक्स से बनाओगे वो पावर क्वेरी में विजिबल नहीं होगा. ठीक है? Okay. तो अगर मैंने डैक्स से टेबल बनाया है तो ये डैक्स से ही करना पड़ेगा सब कुछ. सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन न्यू कॉलम and say year equal to year and कैलेंडर डिम से डेट ले लिया मैंने and I got year. Similarly, I want quarter. So I'll say quarter. I got quarter. Q1, Q2. Now what is quarter? Period of 3 months. Yes. 3 months. 3 months. पीरियड ऑफ 3 मंथ. Period of 3 months. So हम जैसे कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैलेंडर ईयर इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. So Jan, Feb, Yes. March is quarter 1. April, May, Yes, sir. June, quarter 2. July, August, September, quarter 3. October, November, December is 4th quarter. नॉर्मली हम लोग बहुत सारे एनालिसिस क्वार्टर के बेसिस पे करते हैं. जैसे आप कॉमन एग्जांपल आपको ही पता होगा, जीडीपी. इट ऑलवेज कम्स इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में हम लोग ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो सब चीजें क्वार्टर के अकॉर्डिंग चलती है. सो बहुत सारा एनालिसिस होता है जो क्वार्टर के बेसिस पे होता है. नाउ सो दिस क्वार्टर सिर्फ क्वार्टर फंक्शन है ना, ये मुझे Q1 2 3 ऐसे बताएगा. मैं उसको ना ऐसे चाहता हूँ कि आगे क्यू क्वार्टर को डिनोट करने के लिए Q1 Q2 Q3 लिखूं, इसलिए मैंने सिर्फ ये अपेंड किया है Q को. or else this function will give me actual numbers. Okay. Now if I have July to June as fiscal, तो first quarter क्या होगा? So July, August, September. July, August, September. Yes. That will come as 1. Q1. Yes. Okay. So now I can go on and on like this. ऐसे मैं कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ. ईयर किया, क्वार्टर नंबर करूंगा मैं, मंथ नेम करूंगा, मंथ नंबर करूंगा. Another way to do it is, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ.
उन दोनों को। अभी ऐसे करने से क्या हो रहा है ना, हर एक के लिए अलग अलग जगह पे कोड लिख रहा है। मतलब टेबल क्रिएट यहाँ पे किया, मुझे कोई भी चेंजेस करना होगा तो सबके लिए अलग अलग कॉलम पे जाके चेंज करना पड़ेगा। इसका चेंज, इसका चेंज। व्हाट आई वांट कि सब कोड एक जगह पे हो, सारे कॉलम का भी। लेट मी जस्ट डिलीट दिस। मैं चाहता हूँ कि ये कोड्स एक ही जगह पे, मतलब जब कैलेंडर लिख रहा हूँ ना वहीं पे बाकी कॉलम भी क्रिएट कर दूँ। सो व्हाट आई विल डू, ये आपको पता है ना, ये अपने को कैलेंडर दे रहा है ये कमांड। यस दिस इज माय कैलेंडर राइट, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज माय कैलेंडर। तो मुझे इसमें क्या करना है, कॉलम ऐड करने हैं। दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग राइट, एंड और ये कैलेंडर टेबल में आई वाज डूइंग न्यू कॉलम और आई वाज एडिंग कॉलम्स। सो इसमें मुझे कॉलम ऐड करना है, ये मेरा कैलेंडर है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से add columns. Okay, now in add column first thing they ask is the table name. So table name already दे दिया है मैंने, ये मेरा टेबल नेम है। सो ये ऐड कॉलम का फर्स्ट पार्ट होता है टेबल, टेबल प्रोवाइड करो। सो ये जो कोड लिखा था मैंने पूरा, वही मेरा टेबल है ना। यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देन आई वांट नेम वन एक्सप्रेशन वन, नेम टू एक्सप्रेशन टू। मतलब जो नया कॉलम बनाने वाला हूँ मैं, उसका नाम क्या है। सो आई वांट द नेम टू बी ईयर, एंड देन इट आस्क कि ये जो पार्ट हाईलाइटेड होता है मुझे वो टाइप करना है करंटली। सो नेम आई वांट टू टाइप एक्सप्रेशन फॉर दैट वन। ये नेम वन जनरेट कर, ये कॉलम जनरेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। फर्स्ट से ईयर एंड डेट। सो हो गया, फॉर्मूला वन भी हो गया। नाउ लेट मी जस्ट फिनिश दिस थिंग। यही कॉलम ऐड करके करना है, ये कॉलम ऐड हो गया यहाँ पे। ऐसे ही मैं मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे, और फिर कॉमा दूंगा मैं, तो फिर पूछेगा नेम टू। सो आई वांट नेम टू एज QUARTER, क्वार्टर। और उसके लिए फिर से एक्सप्रेशन टू एज यू नो मैंने क्या लिखा था, क्यू and Q and Q and quarter quarter. date यू एंड क्वार्टर एंड डेट। date. अब यहाँ पे मैं डेट के टाइम पे कैलेंडर डिम नहीं लिख रहा आगे, क्यों। बिकॉज सर हमने कैलेंडर डिम क्रिएट ही नहीं किया है, हमें डेट के हिसाब से देना है। क्योंकि हमने टेबल का नाम ऑलरेडी दे दिया है सर वहाँ पे। अपन कैलेंडर डिम में टेबल बना रहे हैं ना सर, कॉलम बना रहे हैं, सॉरी। राइट। सो इस तरह से ना आप मंथ नेम मंथ नंबर, वीक नेम वीक नंबर, एक चार चीज बनाओ और पहले इतना लिखो।
Is it done? Hello? No, sir. Done, sir. Done, sir. Sir, the Kavita this side. I have one question. अगर Yes. हम डेक्स के थ्रू ऐड कॉलम्स कर रहे हैं तो इसकी फाइल साइज इंक्रीज होगी जैसे हम मेजर एंड कॉलम न्यू क्रिएट करते हैं तो डेक्स के थ्रू साइज इंक्रीज होगी या वो वैसे ही रहती है? नहीं, कॉलम क्रिएट हो रहा है तो इंक्रीज होगा ही. ओके. जहाँ कॉलम क्रिएट होगा फाइल साइज इंक्रीज होगा. Even though we create through a dex function or with the Anyway, help of that option, right? Okay. anyhow. सर और कौन कौन से कॉलम क्रिएट करने हैं? Month name, month number, week name, week number. Month name will be like Jan, Feb, March, and month number will be 1 to 3, 1 to 12. पूरा. Name will be from Jan to December. ओके सर, थैंक यू. ये दोनों करो. वीक का मैं बताता हूँ. Okay, before we go there, stop for a while. यहाँ पे देखो. See, अभी ये आप लिख रहे हो, तो आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है? पर कोई नया बंदा कोड देखेगा उसके ऊपर खिचड़ी जैसा नहीं लगेगा कि यहाँ मीन क्यों डाला, यहाँ पे ऐसा क्या लिखा है? Yes. Isn't it this code bit messy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा ठीक करते हैं. Okay, so here in DAX also we have the concept of variables. Have we talked this before? No, sir. Okay. No, sir. क्या है ना, 4 जगह पढ़ाते हैं ना एक साथ में, तो पता नहीं चलता किस में कितना पढ़ा है, क्या बताया क्या नहीं बताया. ओके, सो DAX में वेरिएबल का कंसेप्ट है, मतलब कि आप एक वेरिएबल बनाओ और उसमें कुछ भी स्टोर करके रखो. जैसे कि मैं यहाँ पे मिन डेट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखता हूँ, और यहाँ पे जब मैं मिन डेट यूज करना है तो मैं वो वेरिएबल यूज करूंगा. वैसे ही मैक्स डेट को मैं यहाँ पे मैक्स डेट स्टोर करके रखता हूँ, और जब मुझे मैक्स डेट यूज करना है तो मैं यहाँ यूज करूंगा. और हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं ना किसी डैक्स में, चाहे वो मेजर हो कॉलम हो, यूज कर रहे हैं, तो जब सारे वेरिएबल बन जाते हैं उसके बाद मुझे रिटर्न लिखना पड़ता है. स्टैंडर्ड कीवर्ड है रिटर्न. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट विथ वेरिएबल, आपको कहीं वेरिएबल यूज करना है तो आपको वेरिएबल, सारे वेरिएबल डिफाइन करने के बाद में रिटर्न लिखना पड़ेगा. और फिर जो आप चाहते हो कि जो एक्चुअल डेटा दिखे अपने को,
वो तो यहाँ से दिख रहा है ना, ऐड कॉलम और ये इसके थ्रू, सो वो रिटर्न के अंदर होना चाहिए. सो राइट इट लाइक दिस, बाहर क्लिक कर रहा हूँ मैं, एंड दिस गिव्स मी समथिंग. ना अगर मैं चाहूँ तो इसको भी अलग से वेरिएबल में लिख दूँ. And here I'll just type date table. Let me just type. Now I'm typing return, add columns to this table where year is year, and just quarter is for this. फिर मैं comma डालूंगा. I'll say month name, and फिर month name के लिए expression. So month name, there's one function called format. Format में आप value डालो. अभी इस अपने केस में value is date, and then format. So यहाँ पे अगर मुझे मंथ नेम चाहिए 3 कैरेक्टर में, जैसे नॉर्मली हम लोग JN जैन, FEB फेब ऐसे लिखते हैं, या फिर मुझे पूरा नाम चाहिए जनवरी फरवरी. सो अगर मुझे 3 में चाहिए, सो आई जस्ट राइट MM एंड दिस विल गिव मी जनवरी लाइक दिस. सो JUL जुलाई अगस्त, ऐसा 3 में आएगा. अगर मैं इसको M को 4 टाइम्स कर दूं, so it will give me full name, जुलाई का JULY, जनवरी का पूरा Y तक ऐसे. So with these values, complete name. अब ये ज़्यादा रीडेबल लगता है. फर्स्ट हमने मिनिमम डेट लिया, फिर मैक्सिमम डेट लिया, फिर उससे हमने एक कैलेंडर टेबल बनाया, कैलेंडर with min date and max date, and then we are adding columns to that table, that year is this, quarter is this, month is this, ऐसे. Is it better now? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So सर हमने यहाँ पे टेबल डेट टेबल के लिए वेरिएबल असाइन किया है. सो कॉलम के लिए भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ओके. कॉलम के लिए ऐसे कि क्वार्टर निकाल के रख दिया, यहाँ पे मंथ निकाल के रख दिया, वैसे बोल रहे हो? हाँ मतलब कॉलम, ईच नहीं कॉलम के लिए वेरिएबल असाइन करें. नहीं, वैसा नहीं पॉसिबल है. ओके. Okay, so now since what I want, quarter number, month number, so year बनाया मैंने, quarter बनाया, quarter number नहीं बनाया. So let me just first type. अब देखो इसमें क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे बीच में भी लिखूंगा, से I forgot to do quarter, right? I just do quarter के बाद में मैंने सिर्फ मंथ नेम डाल दिया, मुझे क्वार्टर नंबर करना था. I wanted quarter number and equation will be same, this one. अब मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ क्वार्टर और क्वार्टर नंबर, इसके बीच में क्वार्टर और मंथ नेम के बीच में, फिर भी वो एंड में ही आएगा. Here is. एक बार टेबल क्रिएट हो जाता है ना, कोई कॉलम क्रिएट हो जाता है, तो उसका लोकेशन फिक्स हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. सो अगर मैं कुछ भूल गया और मैं वहां पे बीच में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो नहीं होगा, उस लास्ट में ही होगा. हमेशा नया कॉलम लास्ट में क्रिएट होता है. सो अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे अभी उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, बट इफ आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई ऑर्डर, तो मुझे वो डिलीट कर दूंगा मैं. It will create me quarter number, and then I'll just type month name again, and it will create me the month name. Then I want share month number, और यहाँ पे simple month function will give me the month number.
So I got year, quarter number, quarter number, month name, month number. Then I want week name, week number. So for week, you already know I had taught you one function. क्या बताया था मैंने? Weekday, sir. function. वीकडे क्या देता है? So week number देता है sir. We are assigning numbers to the days of the week. पर्टिकुलर वीक में वीक नंबर असाइन करता है ना? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 to 3 0 to 6 Yes, sir. ऐसे। Yes sir. यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर वीक का नहीं चाहिए मुझे। जैसे कोई ईयर में 52 वीक्स होते हैं, राइट? तो कोई Yes. पर्टिकुलर Yes, डे, sir. तो कोई पर्टिकुलर डेट कौन से वीक में फॉल हो रहा है? जैसे अभी 3rd फेब है, सो 3rd फेब 2022 इज फॉलिंग इन विच वीक? अब यहाँ से देखोगे तो 1 जनवरी स्टार्ट होता है इससे, सैटरडे है तो इसी वीक में आ गया वो, तो 1 2 3 4 5 6th वीक है वो आज। सो मुझे वो चाहिए वीक नंबर सर। So for that, I'm just appending it. And यहाँ पे week num, here pass the date. And here I just want to pass week num. Without this append. Then I want the last column to be weekday. So Sunday, Monday, Tuesday मुझे वो देखना है. So for that I can use this format function again. यहाँ पे mm की जगह पे dd लिखूंगा मैं. And this creates me the entire table. Okay, complete this thing. ये कैलेंडर टेबल कंप्लीट करो पूरा. Sir, Yes. sir, that week name is giving week 27, 28 वो वैसा दे रहा है, right? हाँ. Week number 27, 28 वैसा दे रहा है. तो वो week क्या दे रहा है? अच्छा ये वाला. हाँ. ये सिर्फ अपेंड किया था ना मैंने, जैसे क्वार्टर पे अपेंड किया था कि Q1 Q2 ऐसे, ये पूरा एक्सप्रेशन है उसका क्वार्टर का. Okay, got it. Q अपेंडेड विद द नंबर, वैसे ये पूरा है वीक अपेंडेड विद इट्स नंबर. Okay.
Let me know if it's done. Okay. Done, sir. Done, sir. सबका हो गया? No, sir. Just 2 minutes. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे ये जो डेट है इसका फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे एक इफ सेलेक्ट स्टेट कॉलम, ऊपर आपको दिखेगा फॉर्मेट एंड नाउ इट शोज डेट टाइम। इसमें टाइम इररिलेवेंट है, मुझे टाइम की जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट मेक इट एज डेट नॉट टाइम, क्योंकि जितना चीज आप स्टोर करोगे उतना ज्यादा डेटा लगता है, स्टोरेज जाता है। So, जहाँ पे टाइम इररिलेवेंट हो और मुझे टाइम रखने की जरूरत नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ डेट टाइम आई जस्ट पुट डेट। नाउ इट शोज लाइक दिस। आई कैन डिसाइड मुझे डेट कैसे देखना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। अगर आपको चेंज करना डेट, लाइक सपोज आई वांट सी इट लाइक दिस, 1 जुलाई 2019, इस तरह से शॉर्टर फॉर्मेट में, आई कैन डू इट फ्रॉम हियर इन द फॉर्मेट ऑप्शन। ये होने के बाद देखो कि आपका डेट का, नाउ हियर वी नीड टू मेक दिस कनेक्शन इन द मॉडलिंग। डेट टेबल बनाया, यहाँ पे डेट है, नीड टू कनेक्ट दीज टू कॉलम्स एंड विल बी वन टू मेनी। ये मॉडलिंग कर लेना। I'm creating one table to store the measures, like to maintain the measures. So and I'm creating my first measure as total sale. Which will be simply sum of sale column and sales fact. So टेबल बनने के बाद आपको मॉडलिंग में कनेक्ट करना है उसको, डेट एंड डेट को, एंड देन आई हैव क्रिएटेड दिस a new table to hold my measures, और उसके अंदर मैंने फर्स्ट मेजर बनाया टोटल सेल। इतना सा कर लो।
Done. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm taking one simple table. Okay. I'm passing month name and I'm passing total sale values. So, and if I take a slicer of year, list, I have 2 years. So I'll pass on. I only want to see for 2020. Now in this, I see April, August, December. It's not in proper order. Yes, sir. Okay. Yes. ये आपको देखना है. Take this as your homework. इसको proper order में कैसे लाऊं मैं? It should be properly Jan, Feb, March, April ऐसे करके. So we can do Okay. sort na. Sorting. Month number पे sorting कर सकते हैं. सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली होगी ना. No, we can take a month number. वो आप देख लेना. Let others do it. ठीक है. We want to sort this data based on ऐसे January, February, March ऐसे दिखना चाहिए instead of this alphabetic sorting. Okay. Yes, sir. Now let's create Yes, sir. okay. यहाँ पे जो हम लोग नेजेस देखते हैं, लाइक मेट्रिक देखते हैं जनरली, एक बहुत ही कॉमन मेट्रिक है 3 नोट एक MTD, QTD एंड YTD. MTD सेल या MTD कुछ भी, कोई भी वैल्यू होगी, डेटा कुछ भी हो, वी जनरली सी MTD, QTD एंड YTD. MTD मतलब होता है मंथ टू डेट, QTD मतलब होता है क्वार्टर टू डेट, एंड YTD मतलब होता है ईयर टू डेट. जैसे अगर हम लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हो तो आज 3rd फेब है. सो 3rd फेब मतलब MTD देखेंगे तो इस मंथ में मतलब फरवरी में मंथ के स्टार्ट से अब तक कितना सेल हुआ, दैट विल बी MTD सेल. और लेट्स टेक more example. Let's take I'm saying 17th of May. Okay, I'm taking this date 17 May. तो 17th अगर 17 में देखेंगे, सो अगर मुझे देखना है कि इस मंथ में कितना सेल हुआ, इस मंथ मतलब मई मंथ में, सो 1st of May till 17th of May is my MTD, month to date. To date मतलब current date.
सो आज के दिन तक उस मंथ के स्टार्ट से कितना सेल हुआ, दैट इज कॉल्ड MTD. QTD मतलब जिस क्वार्टर में वो डेट लाई करता है उस क्वार्टर के स्टार्ट से अब तक कितना सेल हुआ. मई कौन से क्वार्टर में आएगा? सेकंड क्वार्टर सर. सेकेंड सेकेंड क्वार्टर. क्वार्टर. हाँ, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल. अप्रैल फर्स्ट. अप्रैल मई जून. हाँ, तो 1st of अप्रैल से लेके 17th of मई तक टोटल कितना सेल हुआ, दैट इज कॉल्ड QTD, क्वार्टर टू डेट. ईयर टू डेट क्या होगा फिर? ये मई किस फिजिकल ईयर में आता है? हम्म, 19 to 20 आई थिंक. नहीं, अभी हम लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हैं ना. From the start of the year, from Yes, first sir. 1st of January, Full years. 1st of January to 17th of January. 1st of January to 17th of January. Okay, that will be my year to date. अब ये चीज इतनी कॉमन है कि इसके लिए पावर, सॉरी, हाँ, आपने 17th of January बोला. अच्छा वो गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टाइम. ओके. ठीक है, 1st of Jan to 17th of May, ईयर टू डेट मतलब ईयर स्टार्ट से उस दिन तक. एंड डेट तो 17th of May ही होगा क्योंकि टिल डेट बोल रहे ना, टू डेट. सो आइदर मंथ स्टार्ट से उस दिन तक, क्वार्टर स्टार्ट से उस दिन तक, या ईयर स्टार्ट से उस दिन तक. ऐसे. नाउ दिस थिंग is so common that Power BI has created separate functions to calculate that. Now, if I go, I want new measure and say empty. MTD sale. So I have this function called total MTD. Here I want to pass expression. तो मुझे सेल MTD सेल चाहिए ना, सेल के अलग से मेजर बना के रखा है मैंने टोटल सेल का. So I'll Yes. pass that here. और MTD चाहिए तो मुझे MTD किसी डेट के बेसिस पे चाहिए होगा ना. मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डेट के बेसिस पे MTD निकालना है, लाइक पावर BI को कैसे समझेगा. सो आई नीड टू पास अ डेट कॉलम हियर जिसके बेसिस पे वो MTD निकालेगा. नाउ डेट कॉलम पास कहाँ से होगा? सर रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे. रिलेटेड फंक्शन. रिलेटेड क्यों करेंगे, वो ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है ना. सॉरी. I'll just pass this. So total MTD, उसमें मैं पास करूँ एक्सप्रेशन, this total sale, and then calendar team. Here I'll pass this total MTD. So MTD की वैल्यू तो सेम ही होगी जो टोटल सेल की वैल्यू है, अगर मिड ऑफ द वीक ना हो, ऐसा मिड ऑफ द मंथ ना हो कुछ तो. Similarly, we can create total QTD. That will be different a bit. क्यों मैं QTD देखूंगा. So see this अप्रैल की वैल्यू सेम ही आ रही है, अगस्त की वैल्यू इतनी है 50 समथिंग समथिंग समथिंग. ओके, अब अप्रैल की वैल्यू सेम क्यों आ रही है, क्योंकि क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून. अगस्त की वैल्यू अलग क्यों है MTD QTD की, क्योंकि अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे है. तो अगस्त का वैल्यू होगा वो जुलाई और अगस्त का दोनों का सम होगा. सो अगर आप देखोगे अगस्त में वैल्यू कितनी है,
2,58,140 258140 अगस्त में। जुलाई में कितना है? 243669। इन दोनों का सम लोगे तो आपको ये मिलेगा, लाइक 0 and 9 is 9, then 4 6 10 plus 0, फिर 1 6 7 plus 1 8। तो ये सम लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So similarly we have YTD. वो ईयर तक आएगा। सो सब की वैल्यू जनवरी से वहां तक कितना होता है, जैसे अप्रैल का दिखा रहा है तो जनवरी से अप्रैल तक की वैल्यू, अगस्त का दिखा रहा है तो जनवरी से अगस्त तक का वैल्यू वैसे दिख रहा है। ठीक है, नाउ इट्स सिंपल। आप मैं एक से पेस्ट कर देता हूँ, आप कॉपी कर लो, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू मेक यू राइट इट एज नाउ। एमटीडी का कॉपी सेंड किया मैंने, आप क्यूटीडी वाईटीडी बना लेना। Now your homework for tomorrow. First thing, I want to short this properly. Jan to December ऐसे दिखना चाहिए, ए ऐसे अल्फाबेटिकली नहीं दिखना चाहिए। Second thing, I want to have something like this. यहाँ पे देखो YTD सिलेक्ट करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे MTD QTD YTD तीनों की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जब मैं YTD सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस स्लाइसर में YTD सिलेक्टेड है तो मुझे 3 मिलियन दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं QTD सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ की इसकी वैल्यू एक QTD वाली वैल्यू हो गई। MTD सिलेक्ट करूंगा तो ये इसकी वैल्यू MTD वाली वैल्यू हो गई। दिख रहा है? Yes, sir. Yes. So I want you to make something like this. I want a slicer that should give me option to select MTD, and when I select MTD, इसकी वैल्यू MTD वाली वैल्यू होनी चाहिए। QD सिलेक्ट करने पे QTD की वैल्यू दिखनी चाहिए और YTD सिलेक्ट करने पे YTD की वैल्यू दिखनी चाहिए। अंडरस्टूड? सो टू Yes, होमवर्क, फर्स्ट कि मुझे ये मंथ ने प्रॉपर इस तरह से चाहिए, जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे करके। सेकंड, मुझे एक स्लाइसर चाहिए, जिस स्लाइसर में मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा मुझे उसकी वैल्यू दिखेगी। दिस वन से दीज आर नॉट चेंजिंग, दिस वन इज चेंजिंग। ठीक है, सो टू होमवर्क फॉर टुमारो, and we'll stop here for today. If you have question you can ask, I'll take a few. Yes, Kavita. हेलो, जैसे मैंने वो रिपोर्ट जो हमने शेड्यूल, हेलो, तो वो कल Yes, go फेल ahead. हो गई। ठीक You're है, वो audible. 8:44 को फेल हो गई। रीजन देखा आपने? यस, कनेक्टिविटी इशू। तो लेकिन वो हेलो, कितने टाइम के लिए वेट करता है, मेरा क्वेश्चन वो था। वेट इमीडिएटली भी फेल कर देते हैं अगर उसको तुरंत समझ में आए कि कुछ इशू है, नहीं तो वो ट्राई कर करके फिर फेल होता है। तो मान लो कोई डेटा इशू है या कोई कॉलम मिसिंग है तो वो फर्स्ट वैलिडेट कर, जब रिफ्रेश होती है तो फर्स्ट वैलिडेट क्या बोल रहा हूँ, मेटा डेटा वैलिडेट होता है रिफ्रेश करते टाइम पे। तो अगर कोई कॉलम में इशू है या कोई कॉलम मिसिंग है तो इमीडिएटली फेल
do those two things, sort the month and get me that slicer. We'll discuss both of them tomorrow. Okay, chalo, bye bye, have a good day. Okay, bye, good day, sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. so Bye, Bye, sir. sir. Bye bye.